नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक के हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। होटल युवराज रेजिडेंसी, एसी और नॉन एसी रूम की सुविधा, एक ही रूम में सिंगल बेड, डबल बेड एवं मल्टीपल बेड की व्यवस्था। शादी विवाह बर्थडे पार्टी एवं अन्य आयोजन हेतु बड़े हॉल एवं पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो पता याद रखें, होटल ऑर्बिट के बगल में गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण के विरोध में भारत बंद का गिरिडीह में भी दिखा व्यापक असर। बस स्टैंड में वाहनों का चक्का रहा जाम, नहीं चला रेलवे का भी पहिया, दुकानें रही बंद, चौक चौराहा को किया गया जाम, राहगीर और आम लोग हुए परेशान। भारत बंद का गिरिडीह और सभी प्रखंडों में रहा असर। भीमसेना, विभिन्न संगठनों के साथ साथ कई राजनीतिक दलों के नेताओं कार्यकर्ताओं ने इसमें लिया हिस्सा। जगह जगह किया गया प्रदर्शन। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से वरिष्ठ नागरिकों को उनकी योजना और उनके अधिकार के बारे में बताने के उद्देश्य से वृद्धाश्रम में कानूनी जागरूकता शिविर का किया गया आयोजन। उन्हें मिलने वाले लाभ के बारे में दी गई जानकारी। शहर के मौलाना आजाद चौक के पास ट्रक और 11,000 वोल्ट की विद्युत तार में संपर्क होने पर जला ट्रांसफार्मर, बिजली हुआ गुल। स्थानीय लोगों ने अविलंब विधायक से नए ट्रांसफार्मर लगवाने का किया मांग। और अब खबर विस्तार से। SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण के विरोध में भारत बंद का असर गिरिडीह में भी व्यापक रहा। सुबह से बस स्टैंड में तमाम गाड़ियां खड़ी रही, वहीं रेलवे स्टेशन में भी गिरिडीह मधुपुर सवारी रेलगाड़ी का चक्का जाम किया गया। हालांकि इस बंद को भीमसेना व अन्य दलित संगठनों ने बुलाया था, लेकिन गिरिडीह शहरी क्षेत्र में JMM ने मोर्चा संभाला और आंदोलन को गति दी। सुबह से ही JMM नेता व कार्यकर्ता जगह जगह जमे रहे और इस बंद को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। इस दौरान जोरदार रूप से धरना प्रदर्शन भी किया गया। हालांकि कुछ लोगों का कहना था कि भारत बंद का आह्वान सुबह 6 से रात के 8 बजे तक का था, जिसकी वजह से कुछ लोग अगले सुबह अपने गंतव्य तक जाने का फैसला लिया था। लेकिन झामुमो के लोग सुबह 3-4 बजे से ही बंदी करने में लग गए, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हुई। झामुमो के जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने भी कहा कि ये लोग सुबह 3 से 4 बजे से ही बंदी करने में डटे हुए हैं। बता दें कि इस आरक्षण के वर्गीकरण का फैसला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाया है, लेकिन बंद करने वाले लोग सीधे सीधे इसे राजनीतिक रंग देते हुए इस मामले में केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे थे। कुल मिलाकर बंदी का असर गिरिडीह में व्यापक रहा और लोग इस दौरान परेशान होते दिखे। उच्च न्यायालय के द्वारा एक निर्णय पर जिसके तहत SC/ST के आरक्षण में वर्गीकरण करने का प्रस्ताव है, राज्य सरकारों को यह अधिकार दिया गया कि अपने यहाँ उपजातियों में जातियों को अधिसूचित करके आरक्षण को लाभ दें। ऐसा मानना है कि जो मूल SC/ST के समुदाय है, जो वर्ग है, उसके आरक्षण का हनन करने का ये कदम है। और इसी के साथ ही आरक्षण के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी मोदी नेतृत्व की सरकार लगातार कभी लेटरल एंट्री के माध्यम से नियुक्तियां करती हैं। कल लेटरल एंट्री के विरोध में पूरा देश आंदोलित था और वो निर्णय वापस हुआ है और इस निर्णय को भी वापस लेने की हम लोग मांग करते हैं। कई सामाजिक संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा इसे सक्रिय रूप से समर्थन दे रहा है। आज गिरिडीह में हम लोग सुबह 4 बजे से ही सड़कों पर उतरे हुए हैं और लोगों से आग्रह करके इस बंद में सहयोग की अपील कर रहे हैं और लोगों ने सहयोग किया है। रेलवे स्टेशन पर भी हम लोगों ने जाकर
वहाँ पर अपना प्रतिरोध जताया और निश्चित रूप से ये मेरा मानना है कि गिरिडीह की जनता और पूरे झारखंड की जनता इस बंद को अपना समर्थन दे रही है। सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण वर्गीकरण की नीति को लेकर के तमाम भारत के SC ST OBC तमाम तत्व है आज भारत बंद में, इसका हम लोग अपना विरोध कर रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट से भी निवेदन करते हैं, भारत सरकार से भी निवेदन करते हैं कि हमारे आरक्षण में किसी तरह का छेड़छाड़ न हो और पूर्व की भारतीय हमारा जो आरक्षण था वो अपनावा रहे। मैं यही सरकार और सुप्रीम कोर्ट से मांग करता हूँ, नहीं तो SC ST समाज पूरे भारत में इसका जन आंदोलन चलाएगा, विरोध करेगा और सड़क उतर करके और पूरे भारत को हम जो है तो उसका विरोध करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। गांवों में भारत बंद का व्यापक असर दिख रहा है। बुधवार की सुबह से गांवा थाना मोड़ पर अनुसूचित जाति जागृति संघ ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसके कारण गांवा तीसरी और गांवा मालडा की मुख्य सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। जाम स्थल पर भाकपा माले प्रखंड सचिव नागेश्वर यादव, 20 सूत्री अध्यक्ष अजय सिंह, जीप सदस्य पवन चौधरी, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष रणधीर चौधरी समेत कई लोग भारत बंद का समर्थन करते दिखे। भारत बंद को लेकर गांवा बाजरा में सभी दुकानें बंद दिखी है। अनुसूचित जाति जागृति संघ के अध्यक्ष ने बताया कि अनुसूचित जाति जागृति संघ के सदस्यों ने 21 अगस्त को आहूत भारत बंद आह्वान किया था, जिसके आलोक में आज भारत बंद के समर्थन में आज गांवा में संघ के लोगों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। बताया गया कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो अधिकार दिया है, उसको केंद्र सरकार और भाजपा के इशारे पर सुप्रीम कोर्ट क्रीम लेयर के जरिए छीनने का काम कर रही है। इसलिए पूरे भारत में SC ST और बहुजन समाज एकजुट होकर पूरे भारत के साथ साथ गांवा प्रखंड में भी अनुसूचित जाति जागृति संघ पुरजोर तरीके से भारत का समर्थन की है। आज 21 अगस्त 2024 दिन बुधवार समय सुबह 6 बजे से गांवा प्रखंड मुख्यालय में थाना मोड़ के समीप तमाम बहुजन समाज के साथियों के द्वारा भारत बंदी में आरक्षण को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री के द्वारा मानवाधिकार के द्वारा जो हाई कोर्ट ने क्रीमी लेयर और वर्गीकरण में बांटा है, इसको लेकर के तमाम भारत के बहुजन समाज एकजुट होकर के भारत बंद का आह्वान किया है। इस भारत बंदी में तमाम हमारे अनुसूचित बहुजन समाज के साथी अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए रोड पर उतर करके पूरा चक्का जाम करने के काम किया है। इसलिए जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों को आरक्षण दिया है, वह सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से किसी न किसी माध्यम से ख़त्म करने की जो साजिश चल रही है, इसलिए आज हम लोग शपथ लेते हैं और शपथ लूँगा कि आने वाला समय यदि हमारे भारतीय संविधान पर किसी भी कोई भी सरकार हो, सुप्रीम कोर्ट हो, मैं इस आपका चैनल के माध्यम से उनको सूचना देते हैं और कहते भी और बताता हूँ कि कहीं छेड़छाड़ने का कोशिश किया तो उन्हें समय बताया है जो 2024 में चुनाव देखे हैं और उसे पता चला है, उन्हें नारा दिया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मानववादी की सरकार कि 2024 में 400 पार तो संविधान पार। मैं उसे बताना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से, चेतावनी देना चाहता हूं इस भारत की सरकार को, कहीं हमारे बाबा साहब को लिखित संविधान को यदि छेड़छाड़ करने के काम किया है तो उस कुर्सी से उतार करके फिर वहीं भेजेंगे जहां आज से 10 साल पहले उस स्टेशन पर चाय बेचते थे। यही बात कहने के लिए आज हमारे सभी बहुजन समाज रोड पर उतर करके उन्हें चुनौती देने का काम करेंगे और ये भी कहेंगे कि आज के बाद इस संविधान में कहीं नजर डालने के काम और छेड़छाड़ने के काम करेंगे तो कतई हमारे बहुजन समाज के साथी उन्हें नहीं बख्शेंगे। यही शब्दों के साथ हम अपने बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।
पर भारत बंद के दौरान रविदास महासभा और भीम आर्मी द्वारा गांडी के महेश मुंडा अंबेडकर चौक के पास सड़क को जाम किया गया। इस दौरान सड़क जाम का समर्थन झामुमो, भाकपा माले और कांग्रेस ने भी किया। मालूम हो कि बुधवार की सुबह को रविदास महासभा, भीम आर्मी और विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और गांडी गिरिडीह मुख्य मार्ग महेश मुंडा के अंबेडकर चौक के समीप सड़क के दोनों तरफ बैरिकेडिंग लगाकर सड़क जाम कर दिया। सड़क जाम की स्थिति में सड़क के दोनों तरफ बड़े वाहनों की कतार लग गई, जबकि छोटे वाहन रास्ता बदलकर अपने गंतव्य की ओर जाते दिखे। सड़क जाम में शामिल विभिन्न संगठन और राजनीतिक दलों के सदस्य सुबह विभिन्न प्रकार के नारे लिखे पोस्टर लेकर सड़क पर पहुंचे और सड़क पर बैठ गए। इस क्रम में रविदास महासभा का जिला सचिव हाकिम दास, माले नेता मेहताब अली मिर्जा, यूथ कांग्रेस के जिला सचिव महबूब आलम, भीम आर्मी के प्रखंड अध्यक्ष उमेश तुरी ने अपने विचार भी व्यक्त किए। सड़क जाम में झामुमो के इमरान खान सहित झामुमो, माले, कांग्रेस आदि के कई कार्यकर्ता सहित आसपास के दर्जनों महिला पुरुष शामिल थे। इधर गांडी मुख्यालय समेत मुख्य बाजार में भी जाम का मिला जुला असर देखने को मिला। प्रखंड मुख्यालय नाम का ही खुला नजर आया। प्रखंड परिसर में लोगों की भीड़ नहीं के बराबर देखने को नजर आया। हम लोग भारत बंदी इसलिए किया गया है कि हमारा बाबा साहब ने जो संविधान को लिखे थे, उस संविधान के तहत जो हम लोग SC ST का जो अधिकार में हम लोग को दिया गया था, वो अधिकार को आज इस सरकार ने साजिश के तहत माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह आरक्षण को जो है उसमें छेड़छाड़ करने का काम किया है और आरक्षण को घेराव करने का हम लोग काम करेंगे और हम लोग चुप नहीं बैठेंगे जब तक हम लोग को ये संशोधन नहीं कर देता है। ये सरकार जो ये दोहरी नीति जो किया है और ये जो समाज को बांटने का काम कर रहा है, ये हम लोग कदापि नहीं चलने देंगे। यह हम लोग निर्णय ले रहे हैं। आज हम लोग जो है हम लोग भीम आर्मी के तहत, अब रविदास महासभा के तहत और इंडिया गठबंधन के तहत हम लोग आज इस महेश मुंडा में हम लोग आज बंदी बनाए हैं। आज यहाँ नहीं पूरे देश में चल रहा है। इस तरह से हम लोग भी आगे बढ़ने का काम हम लोग करेंगे और सरकार को घेरने का हम लोग काम करेंगे। और हम लोग जितना भी मतलब भीम आर्मी यहाँ पे है, सभी की ओर से बाबा साहेब का जो आरक्षण दिया है उसको हम लेके रहेंगे और हमेशा ही रहेंगे, क्योंकि अगर इसमें छेड़छाड़ हुआ तो यहाँ अभी जाम मतलब महेश मुंडा में है, पूरा देश में है। ये बात हम लोग जाकर संसद में भी मतलब पूरा जितना भी है पूरा जाके मतलब कुछ करेंगे और फिर भी हम लोग ST SC का जो आरक्षण है वो हमेशा लागू ही रहेगा। धन्यवाद। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से बुधवार को बस स्टैंड रोड स्थित वृद्धाश्रम में वरिष्ठ नागरिकों को उनकी योजना और उनके अधिकार के बारे में बताने के उद्देश्य से कानूनी जागरूकता सह साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। झालसा रांची के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष मनोज प्रसाद के मार्गदर्शन एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार सचिव सोनम बिश्नोई के आदेशानुसार वरिष्ठ नागरिकों को जानकारी दी गई। बताया गया कि वरिष्ठ नागरिकों को अपने कर्तव्य के साथ अधिकार के लिए जागरूक रहने की जरूरत है। सभी वरिष्ठ नागरिक को भरण पोषण हेतु वृद्धा पेंशन दिया जाता है। वृद्धा पेंशन हेतु प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार त्वरित कार्रवाई की जाती है। बताया गया कि 60 वर्ष के ऊपर प्रत्येक नागरिक को वरिष्ठ नागरिक का दर्जा प्राप्त है। वे सभी सरकारी सुविधाओं की अवतार है जो सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जाती है। वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे एवं सरकारी बसों में छूट दी जाती है। सरकारी बसों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए बैठने के लिए अलग से सीट आरक्षित रखी जाती है। कार्यक्रम में लीगल एंड डिफेंस काउंसलिंग के सदस्य, पैरा लीगल वॉलंटियर, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कर्मचारी उपस्थित रहे। शहरी क्षेत्र के मौलाना आजाद चौक के पास बुधवार को एक ट्रक का 11,000 वोल्ट विद्युत तार में संपर्क हो जाने से ट्रांसफार्मर जल गया। ट्रांसफार्मर का तेल बाहर निकलने लगा और बिजली गुल हो गई। इसके बाद स्थानीय लोग उग्र हो गए। खैरियत यह हुआ कि भारत बंद रहने के कारण सभी दुकान बंद थी, जिसके कारण लोग जमा नहीं हुए।
इस बाबत स्थानीय लोगों ने बताया कि 16 अगस्त की रात हुए भारी वाहन और बाइक टक्कर में भिड़ंत की वजह से सरफराज नामक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने इलाके में भारी वाहन प्रवेश पर रोक लगाने की बात कही थी। लेकिन आज फिर एक ट्रक इलाके में घुस आया और 11,000 तार से टकरा गया। स्थानीय लोगों ने गिरिडीह विधायक से मांग करते हुए कहा कि घनी आबादी के कारण अविलंब बदला जाए ताकि बिजली सुचारू से जारी रहे। साथ ही इन इलाकों में ही भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग को पूरा करने का अपील किया है। क्या समस्या है? देखिए, बार बार ये दुर्घटना होते रहता है इस मौलाना पदम चौक के पास। हम सोचते हैं कि विधायक जी से थोड़ा रिक्वेस्ट है कि यह ट्रांसफार्मर बदल दे। आज लेन के न कारण आज हम लोग सब रोड पे चले आए हैं। कितने घर में बाल बच्चा ट्यूशन पढ़ता है, स्कूल पढ़ता है, किसी को इमरजेंसी रहता है और लेन न है, जिसके कारण हम लोग को परेशानी ज़्यादा हो गया। विधायक जी से यही हम लोग की रिक्वेस्ट है कि आके ये ट्रांसफार्मर बदल दे और जो आने जाने वाला ये जो प्रशासन आप बोले थे कि गाड़ी इधर से बड़ा गाड़ी नहीं जाएगा, इसको रोका जाए। बाकी स्टैंड के पीछे से जो बाईपास रोड है उससे भेजा जाए ताकि इधर को आने वाले समय में कोई ऐसे दुर्घटना न हो। यहाँ पे बड़े गाड़ी से दुर्घटना है, अब बड़ा गाड़ी से होता है। ये आग्रह यही है कि प्रशासन से ये रोका जाए इस चीज़ को ताकि इधर कोई ऐसा दुर्घटना न हो और शांतिपूर्वक से हर गाड़ी छोटा गाड़ी आते जाते रहे। क्या समस्या है? समस्या तो यही है कि 16 अगस्त के रात में जो दुर्घटना घटी थी, जो यहाँ पे स्पोर्ट डेट हो गए थे हमारे भाई सरफराज, तो हम लोग को जिला प्रशासन से यही आश्वासन मिला था कि बड़ा ट्रक इस रोड में पास नहीं किया जाएगा, जिसके दौरान हम लोग रोड जाम हुआ था, जिसके कारण हम रोड जाम हटाएं और आज इस रोड में बड़ा ट्रक के चलते 11,000 तार टकराने से हमारा ट्रांसफार्मर ब्लास्ट कर गया। कैसे टकराया? किससे टकराया? वो ओवरलोड लेकर के चल रहा था, जिसके कारण ट्रक 11,000 तार को टकरा दिया दोनों। इसके कारण हमारा यहाँ पे ट्रांसफार्मर जो मौलाना जातियों को मछली मोहल्ला का है, ये ब्लास्ट कर गया। आज झारखंड बंदित था, इसके कारण बाजार में आदमी नहीं था, वरना आज अगर बाजार बंद नहीं रहता तो कितना दुकानदार और कितना पब्लिक को नुकसान इससे पहुंचता। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे तेल चू रहा है, पूरा रोड में तेल छिटा गया पूरा। हम तो विधायक जी से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा ट्रांसफार्मर चेंज कर दिया जाए और जिला प्रशासन से यही आग्रह है कि कड़ी सुरक्षा दें और इस रोड में बड़ा ट्रक चलाने का व्यवस्था, जो बस स्टैंड रोड से रूट किया था उस रूट से बड़ा ट्रक को आने जाने का व्यवस्था किया जाए। इस रोड में बड़ा ट्रक नहीं लाया जाए। कितना देर पहले का घटना है? ये 2 घंटे पहले का घटना है। लाइन है या नहीं है? लाइन नहीं है। लाइन नहीं रहने के कारण सब पब्लिक हम लोग रोड पे आ गए और अभी भी देख सकते हैं तेल किस तरह चू रहा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा बुधवार शाम झंडा मैदान से मसाल जुलूस निकाला गया। इस दौरान राज्य की हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा गया। भाजपा जिलाध्यक्ष महादेव दुबे ने बताया कि हेमंत सोरेन द्वारा हर साल 5 लाख नौकरी, हर महीने बेरोजगारी भत्ता देने के झूठे वादे के साथ सत्ता में आई थी। बाद में हेमंत सरकार ने युवाओं, महिलाओं, छात्रों, किसानों को सिर्फ छलने का कार्य किया है, जिसकी वजह से युवाओं में हेमंत सरकार के खिलाफ आक्रोश है। युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष मिथुन चंद्रवंशी ने कहा कि युवाओं ने ठाना है कि इस निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। इधर युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री संजीव कुमार ने जानकारी दी कि हेमंत सरकार की जंगल राज, भ्रष्टाचार, दमनकारी नीतियों के खिलाफ एवं युवाओं के हक एवं रोजगार की लड़ाई के लिए 23 अगस्त को भारतीय जनता युवा मोर्चा झारखंड द्वारा आयोजित युवा आक्रोश रैली में भाग लेने के लिए गिरिडीह जिला से हजारों की संख्या में युवा रांची के मोराबादी मैदान में पहुंचेंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा के इस विशाल मसाल जुलूस में युवा मोर्चा जिला प्रभारी बीरू आनंद, गिरिडीह विधानसभा प्रभारी संजीव अग्रवाल, जिला महामंत्री संदीप डंगाइच, महेंद्र वर्मा, रंजीत राय, हरमिंद्र सिंह बग्गा, सुरेश साव, चुनुकांत, विनय कुमार सिंह, मुकेश जालान, कामेश्वर पासवान, नवीन सिन्हा, विनय शर्मा, मनीष कुमार, विनीता कुमारी, मनोज हाजरा, शालिनी वैश्यख्यार, सौरभ उपाध्याय,
राजेश गुप्ता, उषा कुमारी, रंजीत बर्णवाल, दीपक स्वर्णकार, प्रकाश दास, रीता मंडल, खिरोदर दास, मनोज सिंह, संजीत सिंह, पिंकी कुमारी, संदीप देव, शुभम पांडे, सचिन सिंह, नीरज नयन, श्रेयांश, सोनू एजाज, मनीष राम, साहिल शर्मा, आलोक केसरी, गोपी तुरी, कुंदन सिंह, कविराज, बबलू भारती, दिनेश तिवारी, मयंक, विशाल मंडल एवं अन्य नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। नहीं, आज हम लोग के युवा मोर्चा के साथियों ने मशाल जुलूस निकाला और आप अभी देख रहे थे कि किस तरह से जेपी चौक पर युवाओं में रोष देखा गया और ये रोष कोई क्षणिक ना तो एक युवा को नौकरी मिला न किसी एक बेरोजगार को बता। इस तरह से झारखंड के युवा ठगे महसूस कर रहे हैं और इसीलिए युवा मोर्चा ने यह तय किया है कि 23 तारीख को राज्य की राजधानी रांची में जनसैलाब उमड़ेगा और गिरिडीह से भी हजारों की संख्या में यूथ और भाजपा के समर्थक वहां पहुंचेंगे और यहीं से राज्य से हेमंत सरकार की विदाई का शंखनाद शुरू हो जाएगा और उनका सत्ता से बाहर जाना तय। युवा मोर्चा काफी आक्रोशित है क्योंकि ये जो हेमंत सोरेन की सरकार है, गुलगुले वाली सरकार, ये जब चुनाव आता है तो लोगों के हाथ में गुलगुला थमाती है। जैसे आज आप मैया सम्मान योजना देख रहे होंगे, उसी तरह पिछले बार चुनाव में इन्होंने बहुत आक्रोशित है, महिलाएं आक्रोशित है कि ये ठगने वाली सरकार आगे नहीं चलेगी। हेमंत सोरेन की सरकार को इस बार मुंह की खानी पड़ेगी और यही आक्रोश 23 तारीख को, आगामी 23 तारीख को रांची में युवाओं का दिखेगा। हम सभी महिला बहनें भी युवाओं के साथ हैं और हम सभी आंदोलन छेड़ेंगे। हेमंत सोरेन की सरकार के खिलाफ उन्हें गद्दी छोड़ने को मजबूर करेंगे। भारत माता की जय। के मसाल जुलूस निकाले थे आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा मसाल जुलूस निकाला गया झंडा मैदान से टावर चौक तक। ये जुलूस हम लोग ये हेमंत सोरेन सरकार जो युवाओं को 5 साल ठगने का काम किया है, रांची जा रहे, लाखों लाख युवा रांची जा रहे और सीएम आवास को घेरने के काम करेंगे और जो भी बेरोजगार युवा झारखंड का है, जो हेमंत सरकार ने वादा किया था, उसके लिए हम लोग वहाँ पे धरना देंगे, सीएम आवास को घेराव करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के ओर से झंडा मैदान से लेकर के टावर चौक तक मशाल जुलूस निकाला गया। ये आक्रोश जुलूस था। ये पूरा झारखंड जिस प्रकार से आक्रोश में जल रहा है, उसी का आज ये प्रदर्शन है और आगामी 23 का काम किया, किसानों को ठगने का काम किया। वो युवा शक्ति के साथ पूरे बेरोजगारों की जो वादा किया था कि उनको हम रोजगार देंगे, उन्होंने वो भी वादा नहीं किया। इसलिए युवा भी आक्रोशित है। युवा शक्ति को ठगने का अंजाम है कि उन्हें हम सब एक हो चुके हैं। गद्दी से उखाड़ करके फेंकने की पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी की हो चुकी है। बसेरिया गांव में बुधवार को मनसा पूजा में भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता विनय कुमार सिंह ने श्रद्धालुओं को मंडप से कलश देते हुए कलश यात्रा का शुभारंभ करवाया। इस बाबत विनय कुमार सिंह द्वारा बताया गया कि मनसा पूजा बड़ी धूमधाम एवं उत्सव से मनाया गया, जिसमें आसपास के सैकड़ों मातृशक्ति श्रद्धालु भक्त कलश यात्रा में शामिल होकर मंडप से बक्सीडीह होते हुए पैदल खरियोडी डैम जाकर जलभरी करते हुए पैदल मंडप तक वापस आए। उक्त पूजा में पुजारी विनोद दास, व्यवस्थापक चेतु दास, ईश्वर दास, दुर्योधन दास, रीतलाल दास, मदन दास, पिंटू दास, किशोरी दास, हेमू दास थे। कार्यक्रम में मनोज सिंह, भाजपा जिला उपाध्यक्ष सुरेश साहू, प्रदेश कार्य समिति सदस्य खिरोधर दास, मंडल अध्यक्ष भाजपा मध्य भाग अमित पासवान, भाजपा नगर अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा वासुदेव रामचंद्र वंशी, ओबीसी मोर्चा जिला कार्य समिति गंगाधर दास, मध्य भाग मंडल महामंत्री गोपाल विश्वकर्मा, पूर्व मंडल अध्यक्ष भाजपा नेता नागेश्वर दास, ईश्वर दास सहित सैकड़ों श्रद्धालु भक्त कलश यात्रा में शामिल हुए।
SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण के विरोध में भारत बंद का गिरिडीह में भी दिखा व्यापक असर। बस स्टैंड में वाहनों का चक्का रहा जाम, नहीं चला रेलवे का भी पहिया, दुकानें रही बंद, चौक चौराहा को किया गया जाम, राहगीर और आम लोग हुए परेशान। भारत बंद का गिरिडीह और सभी प्रखंडों में रहा असर। भीमसेना विभिन्न संगठनों के साथ साथ कई राजनीतिक दलों के नेताओं कार्यकर्ताओं ने इसमें लिया हिस्सा। जगह जगह किया गया प्रदर्शन। जलाविद्युत सेवा प्राधिकार की ओर से वरिष्ठ नागरिकों को उनकी योजना और उनके अधिकार के बारे में बताने के उद्देश्य से वृद्धाश्रम में कानूनी जागरूकता शिविर का किया गया आयोजन। उन्हें मिलने वाले लाभ के बारे में दी गई जानकारी। शहर के मौलाना आजाद चौक के पास ट्रक और 11,000 वोल्ट की विद्युत तार में संपर्क होने पर जला ट्रांसफार्मर, बिजली हुआ गुल। स्थानीय लोगों ने अविलंब विधायक से नए ट्रांसफार्मर लगवाने का किया मांग। तो आज के अंक में बस इतना ही। दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे 2-4 नई खबरों के साथ।